हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैलेंडर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम मात्र 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो क्या है कि पिछली वीडियो में आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स कि आप कैलेंडर से संबंधित चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको मात्र 30 सेकंड में उसका आप आंसर निकाल के देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या किया, क्या बताया था। तो चलिए पहले थोड़ा हम पार्ट 1 देख लेते हैं। मैंने कैलेंडर के पार्ट 1 में आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई और समझाई थी, फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उन्हें मैं आपसे दोबारा से बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूँ दिनों के कोर्स के बारे में। तो ये थे हमारे दिनों के कोर्स कि मैंने आपको बताया था कि इनको किस तरीके से सरल तरीके से याद रखना है, और इसमें इम्पोर्टेंट था हमारा शनिवार का 0 कोड याद रखना था। और फ्रेंड्स, ये है हमारे साधारण वर्ष के कोड। तो इनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैंने किस तरीके से सरल तरीके से इन कोर्स को याद रखना बताया था कि किस तरीके से हम एक बार में 3-3 महीने के कोर्स निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैंने आपको बताए थे ये लीप वर्ष के कोड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम हमारे लीप वर्ष के कोड, और इनकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी और कोर्स याद रखने की सारी चीज़ें बताई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये है हमारे शताब्दी कोर्स। तो ये मैंने आपको शताब्दी कोर्स भी अपनी ट्रिक के माध्यम से याद रखना बताया था कि किस तरीके से बहुत ही ईजिली तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारा बार याद करने का सूत्र, जिसमें मैंने बताया था आपको वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, शताब्दी कोड, महीने कोड और दिनों के कोड। इनके जरिए हम कोई कैलेंडर से संबंधित चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको मात्र हम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसी से एक सूत्र के जरिए कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन, 15 मार्च 1945 को कौन सा दिन हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको किस तरीके से जमाना बताया था उसमें, और ये उन जमाने के बाद उसको हमने इसको 75 में 7 का भाग देकर उसको काट पीट किया था। और उसके बाद जो हमारा शेष निकला था उस शेष को जाके हमने दिनों के कोड में देखा था, तो हमारा आंसर निकल के आया था 5। 5 कोड का मतलब है हमारा गुरुवार। और अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस बार को हुई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखिए। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये था हमारा कि 20 मार्च 2003 को मंगलवार था, तो 20 मार्च 2004 को किस प्रकार का दिन होगा। और इसको भी मैंने बहुत ईजिली तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना बताया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये और एक और है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन बताए थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए थे, बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व करना बताया था। और ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने आपको समान वर्ष ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी बताए थे, जैसे कि 1991 के समान वर्ष ही वाली कौन सी सन होगी। तो इसके लिए मैंने आपको 2 टाइप से बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो देख लेना। पहला टाइप था ये हमारा कि इसमें हम सारी सनों को एक क्रम में लगाते हैं और उसके कोड के हिसाब से ज्ञात करते हैं। और दूसरा टाइप था हमारा, सेकंड टाइप था ये, जिसमें हम उस सन में 4 का भाग देकर उसका आंसर निकालते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारे क्वेश्चनों को की वीडियो देखने के लिए आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ से आज के टॉपिक के बारे में। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, कैलेंडर की प्रायिकता के लिए हमारा ये सूत्र है, अनुकूल के परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो फ्रेंड्स, आपको सूत्र के हिसाब से लग रहा होगा कि पता नहीं ये नया क्या है और बहुत ही कठिन है। तो फ्रेंड्स, आप सूत्र की टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ कि इस सूत्र का मतलब क्या है। मैं उसको आपको क्वेश्चन के जरिए बताता हूँ कि क्या है इसका मैटर, क्या है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है
लीप वर्ष में रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें इस तरीक़ा के क्वेश्चनों में सिर्फ क्या देखनी है कि अगर हमसे प्रायिकता वाले क्वेश्चन हैं ये, तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है। लीप वर्ष दे रखी है तो हमें लीप वर्ष के दिन रख देने हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर यहाँ पर साधारण वर्ष दे रखी है तो हमें यहाँ पर 365 दिन रखने हैं। और यदि यहाँ पर कोई महीना दे रखा है जनवरी, फरवरी या कोई 12 महीनों में से कोई सा भी महीना हो सकता है, तो फ्रेंड्स अगर उसने जैसे जनवरी दे रखा है तो हमें 31 दिन रखने हैं, या फिर उसने फरवरी दे रखा है तो फरवरी के लिए तो उसमें वो देगा कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी कैसे तो ऐसे देगा वो, या साधारण वर्ष में फरवरी तो ऐसे देगा वो आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और बटे में हमारा कुल परिणाम हमेशा यही रहेगा, कुल परिणामों में हमेशा साथ ही रहना है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें लीप वर्ष दे रखी है, तो लीप वर्ष में हमारे दिन होते हैं 366 दिन। तो 366 दिन में हम 7 का भाग देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैंने इधर दे के दिखाया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। तो 367 का भाग देते हैं 366 में, तो पहले हम 36 में देंगे तो 5 बार जाता है, ये आती है हमारी 35, और 36 में से 35 जाते हैं तो 1 बचता है। अगला अंक आता है हमारा 6, तो ये हो जाते हैं हमारे 16, और 7 का भाग 16 में देते हैं तो 2 बार जाता है, और यहाँ पर हो जाते हैं 14। और फ्रेंड्स ये 16 में से 14 घटाते हैं तो यहाँ पर आते हैं 2, और ये 2 क्या होते हैं हमारे शेष बचते हैं। जितने भी हमारे शेष बचने हैं फ्रेंड्स उसको हमें ऊपर लिख देना है और बटे में 7 लिख के छोड़ देना है, और यही हमारा क्या है आंसर है। प्रायोगिकता वाले क्वेश्चनों में सिर्फ इसी तरीके के आंसर निकलते हैं ज़्यादातर, और यही आंसर है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पॉइंट वगैरह में हो तो होगा, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके के निकलता है आंसर हर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब मैं आपको इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से और पूछ सकता है अलग तरीके से। तो मैं आपको सभी तरीके का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कि किसी वर्ष में मई के महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता क्या है। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और आराम से धैर्य से काम लेना है, और अपना सिर्फ यही देखना है क्वेश्चन में कि ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है हमारा, और इसमें क्या दे रखा है, कौन सा महीना दे रखा है। हमें कुछ नहीं मतलब है कि क्या रविवार है, क्या कुछ है, क्या नहीं है, हमें उससे कुछ नहीं है। हमें तो सिर्फ यही देखना है कि भाई इसमें कोई वर्ष दे रखी हो, साधारण वर्ष या लीप वर्ष तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें भाई क्या है हमारा मई का महीना दे रखा है। तो मई के महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, 31 दिन का महीना होता है 31 का। तो हमने यहाँ पर 31 रख दिए, बटे में 7 रख दिया, और 7 का 31 में हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 शेष आता है, और जितना शेष आता है उसे हम अंश के रूप में रख देते हैं ऊपर, और बटे में क्या रखते हैं हर। तो ये हर हमेशा हमारा 7 रहता ही है। तो 3/7 ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर क्या होगा 3/7, यही हमारा क्या है आंसर। अब फ्रेंड्स चलिए अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से आ सकता है। तो वो है हमारा ये दूसरा क्वेश्चन एक और है ये कि किसी साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो फ्रेंड्स आप वैसे आपको पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मगर ऐसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो हमेशा पूरा शुरू से एंड तक देखें, और आपको ज़रूर कोई कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कैलेंडर से संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे मेरे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें दे रखा है कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता पूछी है हमने, ये देखना है, और कैसी वर्ष दे रखी है। इसमें साधारण वर्ष दे रखी है हमारी। हमें रविवार से कुछ मतलब नहीं है कि कितने रविवार दे रखे हैं या कितने नहीं दे रखे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारी साधारण वर्ष दे रखी है, तो हमें साधारण वर्ष में पता है हमको कि 365 दिन होते हैं। 365 में हम 7 का भाग दे देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा भाग देने पर निकल के आता है शेष 1,
ठीक है फ्रेंड्स। तो एक जितना भी शेष आएगा उसको हम अंश के ऊपर लेते हैं और बटे में 7, हर में 7 लिखते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप ईज़िली आप सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं हम और दूसरे टाइप्स की। तो उन दूसरे टाइप क्वेश्चनों में की ओर बढ़ने से पहले मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं, उनको आप गौर से देख लीजिए क्योंकि यहाँ के आगे वाले क्वेश्चनों में इन्हीं नोट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक करके इन 4-5 नोट्स हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला नोट है हमारा कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी का क्या है, प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार ये हो सकते हैं। मान लीजिए हमारी 2001 है तो हमारी 2001 है तो 1 जनवरी को हमारी सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। ये 4 दिन हो सकते हैं। मगर इसके अलावा ये हैं बुधवार है, शुक्रवार है और रविवार, ये हमारे कभी भी नहीं हो सकते हैं। मतलब आप किसी भी कैलेंडर में देख लेना, किसी भी सन को उठा के देख लेना, कोई भी सन हमारी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को स्टार्ट नहीं हुई होगी। अगर वो स्टार्ट हुई है तो सिर्फ वो सोमवार होगा, मंगलवार होगा, गुरुवार होगा और शनिवार होगा। इन्हीं 4 दिनों में स्टार्ट हुई होगी हमारी पूरी सन हमेशा जनवरी 1 को। तो इन्हीं 4 दिनों में से पड़ती है। तो ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो है इसका अपोजिट, मतलब अंतिम दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछेगा किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और रविवार है। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये 4 दिन अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें से जो शुरू में आते हैं उनमें से कोई भी अंतिम दिन नहीं हो सकता है और जो अंतिम दिन है वो शुरू के दिन नहीं हो सकते हैं, जो शुरू वाले दिन है वो कभी भी अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है और याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि ये आपको अंतिम दिन और प्रथम दिन कैसे याद रखने हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, सोमवार इसमें है और सोमवार ही इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सोमवार का दिन है वो तो हमारा प्रथम दिन भी हो सकता है। जो सोमवार है हमारा वो प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया कॉमन। तो सोमवार की तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात करते हैं हम अगले 6 वारों की। तो 6 में से हमें सीधे क्रम से ही चलना है। तो सोमवार तो हमारा कॉमन हो गया, तो हम अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मंगलवार से। तो पहला अंतिम हो गया, वो पहला जो वार है वो हमारा प्रथम दिन हो गया मंगलवार। फिर उसके बाद आएगा अंतिम दिन, तो वो क्या हो गया, बुधवार। ठीक है फ्रेंड्स, अब आएगा फिर से प्रथम, फिर से अंतिम, फिर से प्रथम, फिर से अंतिम, ऐसे ही आएगा, एक एक को छोड़ के आएगा। तो ऐसे ही याद कर लेने हैं कि सोमवार तो हमारा कॉमन है ही और उसके बाद हम पहला दिन संभालते हैं तो मंगलवार से लेते हैं। तो मंगलवार है वो हमारा प्रथम दिन है और बुधवार है वो अंतिम है। फिर उसके बाद जो गुरुवार है हमारा प्रथम दिन है और उसके बाद शुक्रवार है वो हमारा अंतिम दिन है और उसके बाद शनिवार है वो हमारा प्रथम दिन है और रविवार है वो क्या है, हमारा अंतिम दिन है। तो इस तरीके से आपको इन 12 को याद कर लीजिए और आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने तीसरे नोट के बारे में। तो हमारा तीसरा नोट है कि लीप वर्ष में फरवरी का माह, लीप वर्ष में फरवरी का माह का प्रथम दिन अगस्त माह के प्रथम दिन के समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो उसमें ऐसे पूछे, तो इसमें हमें याद रखना है कि अगर लीप वर्ष है तो फरवरी का महीना है, जैसे 1 फरवरी को सोमवार है तो फिर 1 अगस्त को भी क्या है, वो सोमवार को ही स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके का मतलब लीप वर्ष में।
और साधारण वर्ष है उसमें 2 और दिन होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं लीप में और साधारण वर्ष में। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी के साथ में अगस्त आएगा, और अगर साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी के साथ में मार्च और नवंबर महीने आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रख लेने हैं, एकदम से करेक्ट याद रखने हैं कि फरवरी लीप वर्ष कह रहा है तो फरवरी के साथ में एक ही दिन आएगा, वो है अगस्त। और साधारण वर्ष कह रहा है तो फरवरी के साथ में 2 महीने आएंगे, मार्च और नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट नोट के बारे में। तो ये है कि किसी भी महीने की 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन होगा वही उस महीने की क्रमशः 29, 30 और 31 तारीख को दिन होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सा भी महीना है तो इसका मान लीजिए जनवरी है या फरवरी है या मार्च है या अप्रैल, कोई सा भी महीना हो 12 में से, तो उसका एक तारीख को मान लीजिए सोमवार है, 1 तारीख को क्या है सोमवार है, तो उसी महीने की जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो 29 जनवरी को भी क्या होगा सोमवार होगा। अगर 2 जनवरी को मंगलवार है तो 30 जनवरी को क्या होगा मंगलवार। अगर 3 जनवरी को बुधवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा बुधवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ जाने चाहिए कि जो दिन 1, 2 और 3 तारीख को होंगे वही दिन 29, 30 और 31 तारीख को भी दिन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये नोट्स हो गए हैं क्लियर। अब बात करते हैं हम अपने इससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये पहला क्वेश्चन है दिन। अब ये क्वेश्चन है हमारे, तो कुछ ये देखिए इसमें 2 तरीका के हैं। तो ये है अभी फ़िलहाल में दिन के नाम के आधार पर दिन ही ज्ञात करना है हमें। हमको एक दिन दिया हुआ और उसके हिसाब पर ही हमें अगला मतलब दिन बताना है कि वो वही दिन कौन सा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। कोई सा भी एक महीना होगा जिसमें भाई हमको दिए रखा है कि 11वां दिन है, वो क्या है हमारा शनिवार है, और हमसे पूछा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि महीने में कौन सा दिन है जो महीने में 5 बार पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पता करते हैं कैसे। तो ये हमारा है, तो हमको ये अब कैसे ज्ञात करना है। तो हमें पहले मैं आपको बता चुका ही हूँ कि जो हमारे 1, 2 और 3 तारीख को होंगे वही दिन हमारे 29, 30 और 31 तारीख को पड़ेंगे। तो वो ही 3 दिन हमारे महीने में 5 बार पड़ते हैं, और किसी किसी में एक आध में मतलब 4 दिन पड़ जाते हैं 5 बार, नहीं तो ज़्यादातर 3 दिन ही पड़ते हैं महीने में 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 11 में से हम पहले आगे की तरफ जाते हैं, मतलब बैक साइड में लौटते हैं। तो 11 में से हम 7 घटाते हैं तो बराबर में कितनी बचती है हमारे पास 4, और 4 तारीख को हम क्या होगा हमारा शनिवार होगा। ये हमको यहाँ से पता चल गया कि भाई शनिवार 11 तारीख को शनिवार है, तो हम पीछे भी 7 दिन जाएंगे तो हमारा 4 तारीख को भी क्या होगा शनिवार ही होगा। अब उसके हम पीछे और जाएंगे तो 3 और 2 और 1 तारीख को क्रम से हम क्या बैक करेंगे 12 में, तो शुक्रवार, गुरुवार और क्या होंगे बुधवार। ये हमको पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये 3 दिन ही हमारे क्या है महीने में 5 बार पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारे 3 दिन है वो महीने में कितनी बार पड़ेंगे 5 बार पड़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मैं एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से है। जो भी महीने में 5 बार पूछे हैं तो वो महीने में सिर्फ 3 दिन ही ऐसे होते हैं, चाहे वो कौन से भी दिन हो सकते हैं, वो 5 बार पड़ते हैं। वो है पहली और दूसरी और तीसरी तारीख को जो महीने दिन होंगे वही 29, 30 और 31 तारीख को होंगे। तो वो ही महीने में सिर्फ 5 बार पड़ेंगे दिन, और बाकी के हमारे सारे 4 बार पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 11 में से 7 को माइनस किया तो हमको पता चल गया कि 4 तारीख को हमारा क्या था शनिवार होगा, और शनिवार से अब 4 तारीख को शनिवार है तो हमको ये पता चल गया
तो अब इसको हम बैक जाएंगे तो 3 तारीख को हमारा क्या हो गया शुक्रवार, और 2 तारीख को क्या हो गया हमारा गुरुवार, और 1 तारीख को क्या हो गया बुधवार। अब हम इनको क्रम से लिख देंगे या क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे कि हमारा भाई 5 बार ये दिन पढ़ेंगे। हमें उसमें जो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दे रखा है उसमें से एक दे रखा होगा इन तीनों में से, और हम उसको छांट लेंगे और इसको हम इसमें से टिक करके निशान लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारा ये है दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तिथि को कौन सा दिन होगा। अब ये हमें याद करना है। तो हमें ये कैसे याद करना है कि भाई वैसे हम गिनते हैं कि भाई 6 तारीख को क्या है मंगलवार है, तो 7 तारीख को बुधवार, और 8 तारीख को क्या है फिर गुरुवार। ऐसे ही गिनेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो हमें डायरेक्ट ही कैसे करना है, 24 तारीख में दे रखी है कि 24 तारीख को पूछा भाई कौन सा दिन है, और हमसे कितनी तिथि को दे रखा है, 6 तारीख को दे रखा है कि मंगलवार है। तो 24 में से 6 घटाते हैं तो कितने दिन बचते हैं हमारे पास, 18 दिन। और 18 में हम 7 का भाग देते हैं तो कितनी बचती है, 4 शेष बचती है। और मंगलवार में हम 4 दिन और आगे गिन लेंगे तो वो हमारे आता है क्या, शनिवार। तो ये हमारा 24 तारीख को हमारा जो दिन होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, शनिवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक और बार समझते हैं। तो हमें पहले तो हमें 6 तारीख को तो पता ही है कि मंगलवार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आगे के दिनों की। तो हमें 24 तारीख को ज्ञात करना है। तो हमारे 24 और 6 के बीच में अंतर कितना है, 18 दिनों का अंतर है। तो 18 दिनों को हम कैसे गिनेंगे, तो इसको हम 7 से भाग दे लेंगे कि भाई बार बार रिपीट होंगे, वो दिन रिपीट होंगे ना बार बार पे 7 दिन, तो उनको हम हटा देते हैं डायरेक्ट ही। तो वो कितने दिन हैं, तो हम 18 में से 7 से काटते हैं तो कितने 14 बार जाता है, कट जाते हैं तो कितने दिन शेष बचते हैं हमारे पास, 4 दिन शेष बचते हैं। तो 4 शेष बचे हैं, जितने शेष बचे हैं हम उसको आगे प्लस कर देते हैं। तो मंगलवार में हम अगर 4 दिन और जोड़ते हैं आगे जाके तो हमारा आता है बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और चौथा दिन कौन सा होता है हमारा, शनिवार। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, शनिवार। तो 24 तारीख को जो दिन होगा वो हमारा शनिवार का दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो ये हमारे स्मृति के आधार पर, मतलब हमें याद है, याद वाले क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 12 मार्च के बाद है। गौर से देखना फ्रेंड्स, जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन कब है, 12 मार्च के बाद है, लेकिन 17 मार्च से पहले है। मगर उसको कंफर्म नहीं पता है कि 12 मार्च के तो बाद है, मगर 17 मार्च से क्या है पहले है, उसको ठीक से क्लियर नहीं पता है। तो चलिए अभी आगे और पढ़ते हैं हम। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन है, वो 10 मार्च को है, 10 मार्च के बाद है, किंतु 14 मार्च से क्या है पहले है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम जतिन के अनुसार हम दिन लिखते हैं पहले कि भाई जतिन को याद है 12 तारीख के बाद ही है, तो 12 तारीख के बाद के दिन रखते हैं हम। तो हम यहाँ लिखते हैं 13, 14, 15 और 16 और 17 हमने ये नहीं लिखा है क्योंकि 17 तारीख से तो पहले ही ये बता रहा है ना, वो 17 तारीख से पहले, तो 17 को भी छोड़ देते हैं। तो हमने ये 4 तारीख ले ली है कि भाई उसकी माँ का जन्मदिन है, वो 13 तारीख को हो सकता है, 14 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है और 16 को भी हो सकता है, मगर हमें कंफर्म नहीं पता है। तो ठीक है, अब उसकी बहन के अनुसार देखते हैं हम। तो उसकी बहन क्या कहती है कि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन है वो 10 मार्च के बाद। तो 10 मार्च के बाद है, तो हमने यहाँ पर 11 तारीख ली है, 12 तारीख ली है, 13 ली है, और 14 तारीख से पहले है तो हमने 14 तारीख ली नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन दिनों में, इसकी तारीख में और जतिन की सिस्टर की तारीख में ये तारीख देखनी है कि कॉमन कौन सी तारीख है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में सेम तारीख कौन सी मिल रही है। तो इसमें देखिए 13 तारीख है और इसमें भी क्या है 13 है, इसमें 14 है, 15 है, 16 है, ये नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, ये एक भी मिल नहीं रही है, ओनली 13 तारीख मिल रही है। तो अतः उसकी माँ का जन्मदिन है वो क्या है 13 मार्च का था। ठीक है फ्रेंड्स,
कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कितना बड़ा है, घुमा फिरा के है, और उसका आंसर कितना इजीली तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, और एकदम से करंट आंसर निकलेगा आपका, कुछ भी नहीं है इसका आंसर निकालने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आएगा। तो दीपेश को याद है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन है, वो 20 से 25 जून के बीच में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और किंतु उसकी बहन को याद है कि यह 23 से 29 जून के बीच पड़ता है। तो यदि दोनों ही सही हो तो जन्मदिन की वास्तविक तिथि क्या होगी। तो ये फ्रेंड्स, अगर ऐसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम खुद चक्कर खा जाते हैं कि क्या भाई इसका कैसे आंसर निकलेगा। तो इसको अगर आपने मेरे वीडियो पूरी देखी है तो आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो हम दीपेश के अनुसार हम डेट जमा लेते हैं। तो 20 से 25 जून के बीच में पड़ता है, तो हम 20 को नहीं लेना है और 25 तारीख को भी नहीं लेना है, उसके 20 की तारीख ले लेनी है। तो हमारे पास कितनी बची हैं अब, 21, 22, 23 और 24, ये हमारी 24 जून तक ये दिन बचे हैं। अब उसकी सिस्टर के अनुसार देखते हैं हम, तो उसकी 24 है, 25 तारीख है, 26, 27 और 28 है। 23 के बाद लेनी है हमें और 29 से पहले लेनी है। तो 24 से हो गई 28। अब इन्हें हम इनमें से कॉमन देखें तो इसमें 21 है मगर इसमें नहीं है, इसमें 22 है, इसमें नहीं है, 23 है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है और 24 इसमें है, 25 है, 26, 27, 28, ये एक भी आपस में मेल नहीं खा रही हैं। इन दोनों में सिर्फ कॉमन है तो यही है, 24 तारीख है दोनों में, देखिए फ्रेंड्स। तो 24 जून को है वो दीपेश के भाई का क्या है, जन्मदिन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, ना ही सूत्र है, ना ही कुछ है, डायरेक्ट ही है, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। तो इसमें आते हैं हमारे आयु संबंधी क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आयु संबंधी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी छात्र का जन्म 17 अप्रैल 1976 को हुआ था तो वह 10 मार्च 2003 को कितने वर्ष का होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और हमें उसका मतलब बताना है कि कितने वर्ष का होगा, और उसी वर्ष पूछी है तो वर्ष के हिसाब से वो दिन भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बता देते हैं हम आपको सॉल्व करके। तो पहले हमें बड़ी सन लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, और हमें ऐसे ही जमाना है क्वेश्चन को अपने, ये पहले वर्ष लिखनी है, फिर महीने लिखना है, फिर दिन लिखना है, इसी क्रम से जमानी है, ठीक है फ्रेंड्स। उल्टा मत जमा देना कि इधर से पहले वर्ष ले ली, फिर महीना ले लिया, फिर दिन ले लिए, ऐसे नहीं, वर्ष, महीने और दिन इस क्रम में जमाना है हमें। और पहले हमें बड़ी वर्ष लिख देनी है जिससे हमें घटाने में आसानी हो जाए, सरल लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारी बड़ी सन है तो वो हमारी 2003 है और ये 1976 है, वो छोटी है। तो हम पहले 2003 को जमाते हैं। तो इसमें हमारी सन है 2003, तो ये 2003 हो गई। महीना दे रखा है मार्च का, तो मार्च का महीना होता है तीसरा, तो 03 मार्च हो गई। अब बात करते हैं हम दिन कितने हैं, तो दिन दे रखे हैं 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कोई कोड वोड नहीं है, आप इनको कोड समझने लग जाएं, ये उनके क्रमांक नंबर हैं उनके। जैसे जनवरी का क्रमांक है 1, फरवरी का 2, मार्च का 3 और अप्रैल का 4, इस तरीके से है ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई कोड वोड नहीं है किसी। तो चलिए, मार्च का हमने रखा है, तीसरा महीना होता है, तो हमने 03 रखा है यहाँ पर। हाँ, अब बात करते हैं हम दूसरे की, तो उसको भी जमा लेते हैं। तो सन के नीचे सन जमाते हैं, तो 1976 है, तो हमने वर्ष के नीचे रख दी। और अप्रैल है तो चौथा महीना होता है, तो ये रख दिया हमने महीने के नीचे। और 17 तारीख दिन दे रखे हैं, तो हमने 17 यहाँ पर रख दिए हैं। अब इनको हम घटाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको घटाना बहुत कठिन है, आप ध्यान से देखना। अगर आप डायरेक्ट ही वैसे ही घटाने लग जाएंगे तो आप किसी भी जन्म में आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनें कि अगर दिन ऊपर वाले कम हैं और नीचे वाले ज़्यादा हैं तो हमें इधर से लेना पड़ता है। हम अक्सर ही इधर से ही लेते हैं, मगर उसमें क्या जाता है, हमारा एक जाता है,
ठीक है फ्रेंड, चाहता है ना हम उधर से उधार लेते हैं तो एक दिन उधार लेते हैं, एक मतलब हासिल लेते हैं इधर से तो एक ही लेते हैं ना। तो अब इसमें ऐसा नहीं होता है आयु संबंधी वाले क्वेश्चनों में। इसमें अगर इधर से लेना है तो पूरा एक महीना जाएगा, इधर से पूरा उठ के एक महीना जाएगा। तो अगर इधर से जाएगा तो पहले पूरा मार्च का महीना जाएगा। तो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो 31 दिन तो ये हो गए मार्च के, और 10 दिन ये हो गए। तो कितने हो गए फ्रेंड्स? 41 दिन हो गए हमारे पास। टोटल कितने हो गए? 41। अब हम 41 में से 17 घटाएंगे। कितने घटाएंगे? 41 में से 17 घटाएंगे तब हमारे ये आएंगे 24। चलिए घटा के दिखा देता हूँ मैं। 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 4। और 3 में से 2 गए तो कितने? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर हम दिन में से दिन को घटाते हैं और वो नहीं घटता है तो हम महीने से दिन उधार लेते हैं। तो महीने से हम ऐसे नहीं है कि एक दिन लें, पूरा एक महीना उधार लेते हैं इधर से इधर। तो अगर हम लास्ट के महीने ही जाएगा इधर तो 31 मार्च आएगी हमारी, 31 दिन आएंगे मार्च के। तो 31 और 10 होते हैं हमारे 41, और 41 में से हम 17 घटाते हैं तो ये आते हैं हमारे 24 दिन। अब यहाँ पर हमारे कितने बचे हैं भाई? यहाँ पर बचे हैं हमारे अब 2 महीने। कितने बचे हैं अब हमारे? 2 महीने। अब 2 महीने में से हम भाई 4 महीने घटाएंगे तो घटते नहीं हैं। तो अब फ्रेंड्स हमारी यहाँ से क्या जाएगी? इसी प्रकार हमारी यहाँ से जहाँ पर जाएगी 1 साल पूरी। अब साल के ये नहीं है कि पूरे हम 365 या 366 दिन उठा लें, दिन नहीं लेने हैं। यहाँ से पूरी किया जाएगी वर्ष जाएगी, यहाँ से उठकर क्या जाएगी? वर्ष जाएगी। तो वर्ष में कितने दिन में वो होते हैं? महीने। 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से महीना उठ के जाएगा, यहाँ से दिन में तो दिन उठ के जाएंगे, महीने वो वर्ष में से महीने उठ के जाएंगे। तो यहाँ से 12 महीने आते हैं। तो 12 महीने तो ये हो गए हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आ गए। और 2 महीने यहाँ पर हमारे बचे थे यहाँ पर, तो 2 महीने ये हो गए। तो अब हमारे पास टोटल महीने कितने हो गए? 14। और 14 महीने में से हम अगर 4 महीनों को माइनस करते हैं तो कितने महीने बचते हैं हमारे पास? 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, बाद में अगर आप ध्यान इधर उधर करते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि भाई ये 24 कहाँ से आ गई और ये 10 कहाँ से आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास यहाँ पर बची है 2002। कितनी बची है अब हमारे पास यहाँ पर? 2002। अब 2002 में से हम 1976 को घटाते हैं तो हमारी सन निकल के आती है 26। तो घटाते हैं, चलिए। अब यहाँ से इधर से आएगा तो ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगा मतलब यहाँ 10 में से इधर आएगा तो 9, यहाँ से हो जाएंगे 12। अब 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचते हैं? 6। और 9 में से 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 2। 9 में से 7 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 0। और 1 में से 1 जाता है तो कितना बचता है? 0। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास बचते हैं इतने। तो अब बताते हैं हम कि वो 10 मार्च 2003 को कितने वर्ष का होगा? तो वो इतने वर्ष का होगा। देखिए फ्रेंड्स, 26 साल का हो गया वो, 10 महीने हो गए उसको, और उसको 24 दिन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। अगर वो इसमें अगर दिन पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स, दिन पूछता है तो हमारे पास अब क्या है? वर्ष है, महीने हैं, दिन है, सारी चीज़ें हैं। इससे वो पूछेगा तो हम दिन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी नोट याद रखिएगा आप। आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय दिन में से दिन घटाते हैं, महीने में से महीने घटाते हैं, और वर्ष में से ही वर्ष को क्या है? घटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस तरीके का एक और क्वेश्चन बता सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन कि अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुण है वो रवि से कितने दिन बड़ा है? 157 दिन है। इस तरीके से जमाएंगे। और रवि है वो अविनाश से 165 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ तो अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ था? तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 मित्र हैं, अरुण है, रवि है और अविनाश है। इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, अरुण, रवि और अविनाश। इनको हम जमाते हैं क्रम से। तो अरुण है वो रवि से कितना बड़ा है? 157 दिन बड़ा है। तो कौन बड़ा है? अरुण बड़ा है। तो अरुण के दिन में लिख देते हैं 157।
और रवि है वो अविनाश से 165 दिन बड़ा है, तो 165 दिन हम रवि के लिख देते हैं। और अविनाश है उसका हमें पता कुछ भी पता नहीं है कि भाई वो कितना दिन है का है, कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं पता है। तो हमें अविनाश का ही जन्म निकालना है, यही पूछा है हमसे। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैसे। तो ये 157 दिन का हो गया अरुण, और ये होगा रवि हो गया 165 दिन का। तो अब इनको हम क्या है दिनों में, मतलब सप्ताहों में, कम से कम दिनों में बदल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम 157 में हम 7 का भाग देते हैं तो काटने पर ये निकलता है 22 सप्ताह 3 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, 22 हफ्ते निकलेंगे और 3 दिन निकलेंगे इसमें। अगर हम 165 को हम 7 से भाग देते हैं तो 22 सप्ताह और 4 दिन निकलते हैं। नॉर्मली आपको क्या देना है, 7 का भाग ही देना है 157 में, तो आपके ये निकलाएंगे यहाँ पर 22 आएंगे और 4 दिन मतलब शेष बचेंगे, तो ये 4 दिन शेष हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आएंगे हमारे, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब ये दोनों को आ गया है, तो हमें अब इसमें क्या करना है, हमें सप्तों से कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने सप्ते हैं कितने नहीं है हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सप्ते में 7 दिन ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमसे पूछा है क्या, दिन पूछा है कौन सा दिन है, तो हमसे दिन पूछा है। तो अब हम दिन निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर किसका दिन दे रखा था, क्या रवि का जन्म शनिवार को हुआ था, तो हमने रवि वाली लाइन में क्या रख दिया भाई, क्या रवि का जन्म क्या हुआ था शनिवार को। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है कि अरुण है वो रवि से कितना है 157 दिन बड़ा है। तो रवि अगर इससे बड़ा है तो इधर जाएगा, तो हम बड़ा है तो हम पीछे जाएंगे सनों में, तभी तो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 2002 को हुआ, अगर वो हमसे बड़ा है तो उसका जन्म हमसे भाई क्या तो 2001 को हुआ होगा या फिर 2000 को हुआ होगा, जब तो हमसे बड़ा होगा। तो इसलिए हम इसमें क्या जाते हैं, बैक साइड में जाते हैं। तो शनिवार से हम बैक जाते हैं तो क्या है, शुक्रवार 3 दिन बैक जाएंगे शनिवार से। तो शनिवार से हम बैक जाते हैं तो 1 दिन बैक जाते हैं तो क्या आता है शुक्रवार, दूसरे दिन जाते हैं तो आता है गुरुवार, और तीसरे दिन बैक जाते हैं तो क्या आता है हमारा बुधवार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अविनाश की। तो रवि है वो अविनाश से कितना है 165 दिन बड़ा है। अब ये रवि है ना, रवि किससे बड़ा है, अविनाश से। रवि किससे बड़ा है, अविनाश से। तो अविनाश से बड़ा है तो भाई अब ये बड़ा है, अब इसका हमें पता नहीं है, तो हम इसको छोटा करेंगे तो हम किधर जाएंगे, आगे की साइड जाएंगे भाई। अब मान लीजिए ये हमारे किसी जन्म हुआ है 2002 को। अब हमको पता है कि हम तो भैया बड़े हैं, हम 2002 को जन्म हुआ है हमारा, तो अब हमसे कोई छोटा होगा तो हमसे या तो वो 2003 को जन्म लेगा या फिर हमसे 2004 को जन्म लेगा, मतलब उससे ऊपर की सन में जन्म लेगा, ना कि हमसे पीछे की में। तो ये हमसे क्या है भैया, छोटा है। तो अब इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, आगे की साइड गिनेंगे। तो कितने दिन गिनने हैं हमें, 4 दिन गिनने हैं। तो चलिए गिनते हैं 4 दिन। तो शनिवार से आगे ही गिनेंगे, तो रविवार, और फिर आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, फिर आएगा बुधवार। चौथे दिन को क्या आता है, बुधवार। तो ये क्या हो गया, बुधवार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये भी बुधवार को है और ये भी बुधवार को है। तो अरुण और अविनाश का जन्म है, वो दोनों का ही जन्म किस किस दिन को हुआ है, बुधवार को हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको परेशानी आ रही है तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कैलेंडर का, और आप इसको एक बार और देख लीजिए कि हमने पहले तीनों का क्रम से नाम लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुण है, रवि है, अविनाश है, ये 3 मित्र हैं। तो अरुण है वो तो रवि से 157 दिन बड़ा है, तो रवि से 157 दिन बड़ा है, तो ये 157 दिन भाई इसको दे दिए हमने। ठीक है, ये मान ली, भले ही एक्स का हमने चक्कर रखा नहीं है, मान लीजिए एक्स है तो यहाँ पर ये 157 दिन बड़ा हो गया। ठीक है, अब जो रवि है वो अविनाश से 165 दिन बड़ा है, तो भाई ये x प्लस कितना होता है, 165 होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो हमें डायरेक्ट ही निकालना है, हमें किसी x वाले मैटर में घुसना ही नहीं है। तो ये भाई हमने बड़ा कर दिया 165 दिन बड़ा,
और ये होगा तो इससे 165 में 157 और जोड़े जाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। अब ये इसका निकालना ही है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर 7 का भाग देते हैं तो 22 बार जाता है पूरा, और शेष में जो बचती है वो हमारे 3 दिन है। तो 3 दिन, ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 सप्ताह 3 दिन बचते हैं इसमें। अगर 165 में हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे 23 सप्ताह 4 दिन से आते हैं निकल के। तो हमें सप्ताहों से कोई लेना देना है नहीं, सप्ताहों को मार दो गोली। अब बात करते हैं हम इसमें कितने बचे हैं, 3 दिन, इसमें बचे हैं 4 दिन। इसमें हमें रवि का जन्म दे रखा है कि शनिवार को हुआ है, तो रवि वाली लाइन में हमने शनिवार रख दिया, ये भाई कॉमन रख दिया। अब देखते हैं हम कि भाई ये क्या है, और रवि है, अरुण है, और रवि से क्या है, बड़ा है। बड़ा होगा तो हमें सनों में पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे मेरा जन्म हुआ है 2002 को। अगर मुझसे कोई मेरा भाई बड़ा है तो वो उसने मेरे से पहले ही तो जन्म लिया होगा। मान लीजिए 2001 को जन्म ले सकता है वो मुझसे, और या फिर 2000 को ले सकता है, 199 को, 1999 को, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मेरे से कोई छोटा भाई है तो वो मेरे से बाद में जन्म लेगा 2003 को या 2004 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार हमने, अगर ये बड़ा है तो इसको हम पीछे करेंगे, तो शनिवार से हम बैक जाते हैं 3 दिन, तो बुधवार आता है। और ये हमसे छोटा है तो इसके लिए हम दिन आगे गिनते हैं, तो शनिवार से हम 4 दिन आगे गिनते हैं, तो भी क्या आ रहा है, हमारा बुधवार आ रहा है। तो अतः दोनों का जन्म है वो क्या है, बुधवार को होगा। ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसी पर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, लाइक करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मैं जैसे ही अपनी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें आने वाली परीक्षाओं में सहायता मिले। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।